कामयाब, हम होंगे कामयाब। दोस्तों, आपकी कामयाबी के पीछे हम होंगे, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं एसएससी अडा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कामयाब बैच, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसकी टाइमिंग शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक है, जहां टॉपिक वाइज स्टडी विथ एमसीक्यू होगा। यानी 6 बजे आपके रीजनिंग की क्लास अतुल अवस्थी के थ्रू, यानी मेरे साथ, जीके जीएस आशुतोष त्रिपाठी के साथ शाम 7 बजे, रात 8 बजे फिर से अतुल अवस्थी आपको मिलेंगे तबाही हिंदी के साथ, और फिर रात 9 बजे बेहतरीन शानदार मैथ्स के साथ आपके साथ मिलेंगे अक्षय अवस्थी। और दोस्तों, इतना ही नहीं, यहां पर आपको मिलेगा डेली क्विज, यहां पर आपको मिलेगा लाइव मॉक टेस्ट, यहां पर आपको मिलेगा डेली प्रैक्टिस पेपर। ये सब कुछ आपको इसी बैच के साथ मिलेगा, जिसका कोई कॉस्ट आपको नहीं देना है। सिर्फ याद रखना, सिलेक्शन ही फीस है। और यही याद रखने के लिए हम आपके साथ जुड़ते हैं रोज शाम को 6 से 10 बजे तक। तो 6 से 10 बजे तक फॉलो करिए एसएससी अड्डा 24/7 की AAA टीम को, अतुल, आशुतोष, अक्षय को। तो जुड़ना मत भूलिएगा एसएससी अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रोज शाम को 6 से 10। मन में है विश्वास, नमस्कार साथियों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। मैं हूं अतुल अवस्थी और आज संडे को सेलिब्रेट करेंगे। आज संडे सेलिब्रेशन करेंगे कि संडे को पूरा पीवाईक्यू, यानी जितने तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, हर तरीके का सवाल लेकर आज मैं संडे को आप लोगों के साथ मुखातिब हो रहा हूं। यानी आज जो आप देख रहे हैं कि बेस्ट 50 सवाल, और आपने नीचे लाइन पढ़ी कि 100 पिछले पेपर लगाओगे तब ये 50 साल खोज पाओगे, 50 सवाल खोज पाओगे। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जब आप लोगों को छांटना पड़ता है ना कि सर ऐसा सवाल आ गया, ऐसा सवाल आ गया, मतलब अगर तुम्हारे एग्जाम के बीच में 4 संडे पड़ेंगे तो उन 4 संडों की रीजनिंग की क्लास कोई मिस मत करना। वो 4 संडे की कोई भी रीजनिंग की क्लास मिस मत करना। ये सारे 50, जितने भी 50 सवाल हैं, ये तुम्हारी स्पीड पर निर्धारित करता है कि तुम कितनी तेज चलते हो। और ये पूरे 50 सवाल आज हम करने वाले हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी, आप सभी मेरी बात पे लाइव होंगे। एक बार जल्दी से, हाँ ठीक है। तो आर यू रेडी आज के सेशन के लिए? और 50 सवाल आज कैसे समझाऊंगा, बस आप देखते जाना। आप कहोगे कि सर बस इसी चीज की कमी थी। हर आपके एग्जाम के पहले 4 संडे पड़ेंगे, यानी ये 200 सवाल और आपका पेपर दोनों मैच करा लेना कि इसी पैटर्न पे तुम्हारा पेपर आया है कि नहीं। बहुत ढूंढ के, बहुत सोच समझ के आज का सेशन कराने जा रहा हूं। तो ये याद रखना कि एक्साइटमेंट में 0.1% का भी कोई घालमेल नहीं सोचना कि सर ऐसा हो गया तो ये हो गया, तो जो होगा शानदार होगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जानते हैं आज क्या कुछ है। और आज मैं आपको बता रहा हूं, अपने सेशन के पहले मैं बता दूंगा कि आज मैंने किस में कितने क्वेश्चन लगाए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इन टॉपिक से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, उन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो बस एक बार सारे लोग मैसेज कर दो, हम होंगे कामयाब। मतलब रोज ये विश्वास होना चाहिए कि सर हम होंगे कामयाब, ये आपसे विश्वास है। और हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हाँ ठीक है एग्जाम के पहले दुनिया पढ़ाती है तो पढ़ा रही, नहीं। हमारा जो एग्जाम ओरिएंटेड है कि 4 फरवरी फतेह करना है, यानी 4 फरवरी को जब हमारा एग्जाम होगा तो हम पेन नचाते हुए जाएंगे, तो खुशी खुशी पेन नचाते हुए आएंगे। एक बार सारे लोग मैसेज कर दो, मेरी खातिर एक बार मैसेज कर दो, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। तो तिरंगे को तो सैल्यूट बनता है दोस्त एक बार। और चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और आज देखते हैं थॉट ऑफ द डे क्या है। जिंदगी में जो तुमको बहुत परेशान कर रहे हो ना, जो जिंदगी में रोज तुम्हारी निंदा कर रहे हो, तो मेरी बात एक हमेशा कान खोलकर याद रखना, कान खोलकर सुन लेना और दिमाग में याद रखना कि जो आपकी जिंदगी में कील बनकर बार बार चुभे ना, जो आपकी जिंदगी में कील बनकर बार बार रोज रोज चुभे ना, उसे एक दिन हथौड़ी बनकर ठोक देना चाहिए। बार बार इंसान को बस एक लेवल तक सुनो कि हाँ इतना ज्ञान दे दिए बस बहुत है। मतलब जिंदगी में जो बहुत ज्यादा तुमको नीचा दिखाए ना, उसको एक दिन ढंग से हौंक दो, दोबारा तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, ठीक है ना। और मैं आपको बताता हूं कि मुझे स्ट्रेंथ कहां से मिलती है। ये देखो अजीत कुमार हैं। अजीत कुमार ने कल मेरे वीडियो में, जब मैं कल मैंने ब्लड रिलेशन पढ़ाया था, तो अजीत कुमार ने कमेंट किया था कि सर आज हमें ऑफलाइन कोचिंग का एक स्टूडेंट मिला और वो हमें चैलेंज किया कि रीजनिंग में 10 क्वेश्चन करना है। सर आपके आशीर्वाद से हम 10 में से 10 किए और वो 10 में से 7। और मेरा
जो समय लगा वो 7 मिनट लगा और उसका समय 8 मिनट लगा। फिर उससे हम बोल दिए कि हम अतुल अवस्थी वाले हैं, हमसे बच के रहना। सर इस बार आपका आशीर्वाद चाहिए। 110% बेटवा सिलेक्शन होकर रहेगा। मुझे स्ट्रेंथ इनसे मिलती है कि जब मैं एक गर्ल हूं और सबको लगता है कि हम लाइब्रेरी में टाइम पास करते हैं, अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो मैं कंपटीशन निकाल सकूं और दिखा दूं कि मैं टाइम पास करने नहीं पढ़ने आती हूं। तो दोस्तों कई तरीके की ना जीवन में ना लोग पिन करने वाले लोग हैं, और एक बार ऐसा सिलेक्शन लेकर दिखा दो कि इनकी आंखें खुल जाएं कि सर कसम से मजा आ गया। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं आज का सेशन। ये वो लोग हैं और ये सारे टॉपिक को हम लोग रोज पढ़ते हैं। तो आप बताओ सभी तैयार हो आज के सेशन के लिए? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो कि सभी लोग तैयार हो आज के सेशन के लिए। और आज केवल क्वेश्चन देखना और मुझे बताना। मैं तुमको क्वेश्चन छूने के ऐसे ऐसे नायाब तरीके बताऊंगा कि कहोगे सर दिल खुश हो गया। तो शुरू करें। ये याद रखना कि आज मैंने इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं। आज की क्लास के प्रमुख प्रश्न ये तो है ही, और जो एक्स्ट्रा मैं कराऊंगा वो अलग। ये सारे टॉपिक से आज सवाल होंगे, यानी सारा टॉपिक हम इतना छान घोट के आज हम रिवाइज करेंगे कि आप कहोगे कि सर अब तो मतलब मैक्सिमम कॉन्सेप्ट तो हमने रिवाइज ही कर लिया। तो चलें फिर श्री गणेश करें। आर यू रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन? दिखाऊं आज का पहला सवाल? तैयार हो तो बस पेटी बांध लो। 50 सवाल 1 घंटे में करना है तो समझ लो स्पीड क्या होनी चाहिए। आज का पहला सवाल आपके सामने है, सोचो इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, सोचो इसका आंसर क्या होगा। आज पहला ही सवाल तुम्हारे सामने, 21 सेकंड है। 21 सेकंड में सोच लो तो मुझे बताओ कि सर मुझसे हो जाएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ और मुझे बताओ कि सर ये सवाल तुमसे होगा या नहीं होगा। और नहीं होगा तो मुझे एक रीजन बताना क्यों। हाँ, तब तक हम अपने पास चला लेते हैं। बीच बीच में 2-4 लोगों को नमस्ते करना पड़ता है ना अपने पास, क्योंकि मॉडरेटर है ना हम, तो हमको 1-2 लोगों को बीच में नमस्ते करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग पूरी क्लास डिस्टर्ब करते हैं। हाँ चलो, अब जो भी आएगा ना वो जाएगा। अब देखो तुम लोग 90 पर, ये याद रखना ऐसा भी होता है, आज सोच के जाना ऐसा भी होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तुम लोग हमेशा कैलकुलेशन इसका करते रहोगे, दुनिया इसका करती रहेगी। एग्जामिनर चट से तुम्हारे पास आएगा, बोलेगा इसका कैलकुलेशन है ही नहीं, कैलकुलेशन है इसका और इसका। और ये सवाल तुमको बहुत कम मिलते हैं और यहां तक सोचने के लिए बुद्धि चाहिए। वो 9×8=72 है, फिर ये कह रहा है कि इसका 9 गुना कर दो, 9×9=81, यानी आंसर यूनिट डिजिट वही आएगा जिसके अंत में 1 होगा। और पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास 1 केवल यहां है, ना यहां है, ना यहां है, ना यहां है। ये देखो पहला आंसर सही हो गया। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं बेटा, क्वेश्चन छूने का तरीका बदलो। अगर तुमसे किसी ने कह दिया कि मुझे बताओ कि 39 में अगर 9 का गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, तो जिसने पूरा गुणा करके निकाला वो मूर्ख है। अब 9×81 अगर यूनिट डिजिट 1 आ गया, 9×81 यूनिट डिजिट 1 आ गया, यानी मेरा जो भी आंसर आएगा उसके अंत में 1 होगा, और 1 केवल यही है, मतलब ये आंसर नहीं होगा, और 351 आंसर हो गया। और तुम लोगों की आदत क्या है, 8 से 39 ही निकालोगे, वरना क्वेश्चन ही छोड़ दोगे। यानी ऐसा भी होता है, सोच समझ के चलना। अगला सवाल, इसमें से कोई एक अल्फाबेट अलग है, वो कौन सा अलग है सोच के बताओ। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि इसमें से कोई एक अल्फाबेट अलग है, वो कौन सा अल्फाबेट अलग है सोच के बताओ। आ जाए समझ में तो मुझे बताना कि सर ये हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसे रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, इसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखना। मैं तुमको एक तरीका बताता हूं, याद रखना ऐसा भी होता है। जानते हो उसमें क्या हो रहा है? अगर मैं कह दूं वेल डन, जिनका आई सही है, बहुत ही शानदार, क्योंकि आई वॉवेल है, वो वेल डन, बहुत ही शानदार, आई वॉवेल है, वेल डन है ना, ऐसा आंसर आ जाता ना बेटा तो इतना आंसर मैं ना देता। इसका आंसर ये गलत है, सुनना मेरी बात। आंसर इसका क्या होगा जरा देखो। एफ की बात करें तो 1, 2 और 3। एफ में कितनी लाइन है, तो बोले सर इसमें 3 लाइन है। अगर के की बात करूं तो बोले सर 1, 2, 3। के में कितनी लाइन है, बोले सर 3 लाइन है। आई की अगर बात करूं तो बोले सर 1, 2, 3। यहां पर कितनी लाइन है, बोले सर 3 लाइन है। अगर डब्ल्यू की बात करूं तो 1, 2, 3 और 4। यहां पर कितनी लाइन है, 4, यानी डब्ल्यू अलग हो गया। माफी मांग लो, मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो जो सोच सकता है एग्जामिनर, जहां तक सवाल जा सकते हैं, मैं वो पूरी सुप्रीम सिचुएशन की क्लास कराने वाला हूं आज। सोचो इसका आंसर क्या होगा। आज याद रखना कि मैं टॉपिक वाइज बहुत मिजाज से पढ़ाता हूं, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर में टाइम का खेल है सारा। सोचो, राहुल अगर राज से कोई छेड़खानी नहीं करना, इसको अगर सोचोगे तो पागल हो जाओगे। कुछ मत करना बेटा, आज के बाद अतुल अवस्थी की एक बात याद रखना, इसको ऐसे ऐसे बना लो। और जैसे तुम इसको ऐसे ऐसे बना लोगे, याद रखना इसको जैसे तुम ऐसे ऐसे बना लोगे, ये यहां पर ईस्ट हो गया, ये यहां पर वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, और ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। बोले हाँ सर। अगर उसने ये बोला कि राहुल राज के 40 मीटर साउथ ईस्ट है, तो राहुल राज के 40 मीटर, राहुल राज के मतलब अगर मैं राज को यहां बैठा दूं,
अगर मैं राज को यहां बैठा दूं, अगर राज को यहां बैठा दूं तो राज का साउथ ईस्ट यही होगा, राज का साउथ ईस्ट यही होगा, और यहां पर राहुल है। बोले हां सर। बताओ इसमें मैंने ऐसा क्या रॉकेट साइंस कर दिया सर, मुझे नहीं समझ में आया। राकेश राज के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। राकेश जो है वो राज के दक्षिण, ये सॉरी साउथ ईस्ट से लिख लेना, गलती से मैंने नॉर्थ ईस्ट लिख दिया होगा। ये दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पूरब में है। बोले हां सर साउथ ईस्ट में है, यानी यहां पर राकेश आ गया, ये यहां पर राकेश आ गया। बोलो हां या ना। तो राहुल राकेश से किस ओर है, राहुल राकेश से किस दिशा में है? बोलो। नहीं होगा गलत बेटा जी, गलत होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं आपको एक चीज हमेशा बोलता हूं, अगर मैंने शायद उल्टा लिख दिया तो इसे, अगर ये उल्टा लिख दिया है, मैंने अभी ध्यान से दिया, इसको राहुल कर लो, इसे राकेश कर लो, बाय मिस्टेक मैंने शायद इसे राहुल कर लो, इसे राकेश कर लो। ऐसा नहीं कि आंसर ईस्ट आ रहा है इसलिए मैंने जल्दबाजी में ये गलत कर दिया, क्योंकि उसने बोला था ये दक्षिण पूर्व बोला था, साउथ ईस्ट बोला था, मैंने गलती से ये गलत लिखा ही था मैंने यहाँ पे, इसीलिए मैंने वो ध्यान नहीं दिया ना, जल्दबाजी में मैंने सोचा ठीक है ना, ये साउथ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, चलो ठीक है, साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, वही मैंने कहा राहुल राज के ईस्ट में, ठीक है ना। और इस तरीके के डायरेक्शन ना हमेशा 8 डायरेक्शन में बनाया करो। अच्छा हुआ तुम लोगों ने बता दिया है ना। हाँ ऐसा थोड़ी ना हम कह दे नहीं 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 ऑप्शन गलत है ना, वो गलती में मैंने जल्दबाजी में लिखा ना, ये साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है और नॉर्थ ईस्ट है। ये सवाल ऐसे कभी गलत होगा ही नहीं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बाय मिस्टेक मैंने कर दिया। अब देखो जैसे ये सवाल है, हाँ ठीक है, जिसको इसको बता दो। देखो वो चीजें गलत इसलिए नहीं होती ना कि जब हम ऐसे ऐसे डायरेक्शन बना लेते हैं, पूरा डायरेक्शन इन्हीं 4 दिशाओं, इन्हीं 8 दिशाओं में होता है और इसके अलावा कुछ भी बाहर नहीं जाता है। अब अगर मैंने आपसे यहां पर पूछ लिया कि आंसर क्या होगा, तो ये याद रखना इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब आप पहले इसका आंसर बताओ कैसे होगा। अभी मैं स्पीड पकड़ लूंगा क्योंकि आज 50 सवाल कराने हैं, मतलब 50 सवाल कराने। अब आप अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप मूर्ख हैं कि नहीं है। अगर आपने इसको सॉल्व किया, यहां बात सॉल्यूशन की नहीं होती है, यहां बात सॉल्यूशन की नहीं होती है, यहां बात होती है कि अगर तुमको इतना समझ में आ गया बेटा, अगर तुमको इतना समझ में आ गया कि यहां 3 कैपिटल है 2 स्मॉल है, यहां 2 कैपिटल है 3 स्मॉल है, फिर यहां 3 कैपिटल है 2 स्मॉल है, यानी शुरू के यहां पर देखो 3 कैपिटल, लास्ट के 3 कैपिटल, शुरू के 2 स्मॉल, लास्ट के 3 कैपिटल, तो शुरू के 2 स्मॉल होने चाहिए, शुरू के 2 स्मॉल होने चाहिए और लास्ट के फिर क्या हो जाएंगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मेरी वजह से मत मानना, मेरी वजह से मत मानना। यहां पर शुरू में 2 स्मॉल थे, यहां पर शुरू में 2 कैपिटल है, ठीक है ना। तो यहां पर 2 स्मॉल 2 कैपिटल थे। बोलो ऐसे ही पैटर्न चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आगे जो आना चाहिए, आगे जो आना चाहिए वो शुरू में 2 कैपिटल आना चाहिए। यहां पर 2 कैपिटल है, यहां पर 2 कैपिटल है, यहां पर 2 कैपिटल है। यहां अल्फाबेट कैसे चल रहा उससे मतलब ही नहीं है, यहां केवल कैपिटल स्मॉल की सीरीज है, केवल कैपिटल स्मॉल की सीरीज है। आप मेरी बात समझ रहे हो। ये सिर्फ यहां पे ये नहीं आया कि एम से आर कैसे आ गया, ये याद रखना कैपिटल स्मॉल की भी सीरीज चलती है, यहां पर कैपिटल स्मॉल की भी सीरीज चलती है। आप मेरी बात समझ रहे हो, तो ये बात याद रखना। अब जैसे ये सवाल है, तैराकी है, जल यात्रा है, गोताखोरी है, ड्राइविंग है, इसमें से कौन सा अलग होगा। अब तुम खुद सोचो कि अगर मैंने आपसे बोला तैराकी, जल यात्रा, गोताखोरी, ड्राइविंग, अब ये एग्जाम में 110% सवाल आने। अब ये है तुम्हारी क्या, तैराकी है, अगर मैं ये बात करूं जल यात्रा है, ये बात करूं गोताखोरी है, ये बात ड्राइविंग है, हर चीज गीला करेंगे, हर चीज गीला हो रहा है, लेकिन ये सूखे में ड्राइविंग हो रही है, ड्राइविंग अलग हो गई। मतलब ये चीजें तुमको पढ़ना, तुमको सिर्फ सुनना है कि आज 50 टाइप के सवाल कौन कौन से हैं, सिर्फ ये सुनना है। जैसे ये सवाल है, इस सवाल की तुमको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताता हूं, अगर मेरी बात समझ में आ जाए तो मुझे बताना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। आज केवल ये याद रखना कि हर टाइप का सवाल तुम्हें देखना है। यहां पे सवाल करते समय इस बात को याद रखना कि जो नेगेटिव है उसको छोड़ दो, जो नेगेटिव है उसको छोड़ दो। जैसे उसने बोला कि ये देखो स्नातक नहीं है, स्नातक नहीं है, पॉजिटिव मत पकड़ना, दुनिया में घटिया आदमी जल्दी मिलता है। उसने बोला ग्रेजुएट नहीं है, तो ग्रेजुएट में आने वाला कोई भी नंबर मेरा आंसर नहीं होगा। कोई भी रॉकेट साइंस में तुमको ऐसा नहीं सिखाऊंगा कि अरे बाप रे बाप ये क्या कर दिया सर ने। उसने बोला ग्रेजुएट नहीं है, तो ग्रेजुएट नहीं है, दुनियादारी गई तेल लेने, मुझे नहीं पता आंसर क्या होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसने बोला ऐसे कितने कार्यरत हैं, कार्यरत युवा हैं, ऐसे कितने कार्यरत युवा हैं। ये केवल युवा है बेटा, ये केवल युवा है, क्योंकि वो कार्यरत तभी होंगे जब कार्यरत के गोले में आएंगे, और ये केवल कार्यरत हैं, ये युवा तभी होंगे जब इस स्क्वायर के गोले में आएंगे। मुझे नहीं पता आंसर क्या होगा। यानी आज के बाद कभी भी ये ज्योमेट्रिकल डायग्राम दे तो जो नहीं बोल रहा है उसको पहले काट के सारे नंबर हटा दो। ये 2 ऐसे हट गए, रिमेनिंग आंसर हो गया। गलत होने का चांस ही पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकता कि गलत हो जाए। आगे चले। अब बोलो इसमें कुल कितने घन है।
इसमें कुल कितने क्यूब हैं? मैं आज जितनी ट्रिक आपको बताऊंगा उन सारी ट्रिक को केवल आपको सुनना है कि अरे बाप रे बाप ये ऐसा भी हो सकता है। अब सोचो, इसकी ट्रिक मेरे ख्याल से आप एक बार नहीं कई बार पढ़ चुके होंगे। अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ इसमें कुल कितने ट्रायंगल हैं, कितने घन हैं, कितने क्यूब हैं, तो आप ये कह सकते हो कि अतुल सर ये 1 है, ये 2 है, 2 के बाद अगर मैं इसकी बात करूं ये 3 है, 3 के बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 4 है और ये 5 है। आप मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? और जो नए लोग हैं वो ये चीज याद रखना कि ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये जो है ये 5 है। ठीक है ना, ये 5 है। इसका एक स्टैंडर्ड रूल होता है बेटा, इसका एक स्टैंडर्ड रूल है 1 2 3 4 5 है और इसका पलट के गुणा कर दो 5 4 3 2 और 1। मैंने कुछ तो किया तो नहीं, ये जितने हैं 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 कर दिया, 5 4 3 2 1 यानी 5 1 कम 5, 4 दूना 8, 3 त्रोका 9 और 4 दूना 8 और 5 1 कम 5। इनको आपस में जोड़ दो। क्या ये बात सही है? 1 2 3 4 5 है और इनको आपस में जोड़ दो। क्या ये बात सही है? 5 1 कम 5, 4 दूना 8, 3 त्रोका 9, 4 दूना 8, 5 1 कम 5, 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1। क्या आप मेरी बात से सहमत है? क्या आप मेरी बात से सहमत है? आप नन के साथ जाएंगे, आप नन के साथ जाएंगे। क्या ये बोल सकते हैं कि सर ये 8 8 16 हो गया, ये 5 5 10 हो गया और 10 26 हो गया और 26 में अगर 9 जोड़ेंगे, 26 9 9 6 15 35 आना चाहिए। 35 ऑप्शन में है नहीं। और जो लोग भी आंसर दे रहे हैं इतना श्योर आंसर दिया करो कि सर मेरा 35 आ रहा है, 35 ऑप्शन में है ही नहीं, 35 आंसर होगा ही नहीं। अच्छा, तुम लोग हमेशा याद करो, इधर आओ, तुम लोग हमेशा एक ट्रिक इस्तेमाल करते हो ना, थीटा बराबर 30h माइनस 11m/2, 11m/2 30h माइनस 11m/2। अगर मैंने तुमको कुछ ऐसी चीजें बता दी कि आप हर समय जैसे 8:32 है, तुमको जैसे करना है करो। अगर मेरी ट्रिक तबाही लगी तो मुझे फॉलो करना कि अतुल सर का कहना सही है कि नहीं। तुम इसको सॉल्व करके आंसर बताओ क्या होगा और फिर मेरा चांस आने दो, मैं बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना? अगर 8:32 हो रहा है, मैंने कहा आंसर क्या आएगा, तो तुम आंसर क्या दोगे? 8:32 पर कितने डिग्री का कोण है? तुम जितना सॉल्व करके आंसर दे रहे हो ना, मैं बता दूं 32 का 2 गुना कर दो, 64 डिग्री का कोण आएगा। आप एक बार देख लो, 64 डिग्री आंसर आएगा। आप चाहे चेक करके देख लो, आप लग लो यहां पे h की जगह 8 रख दो और यहां मिनट की जगह 32 रख दो, आंसर आपका 64 ही आएगा। पूछो क्यों? जब 1:4 हो, जब 1:4 हो, ये याद रखना, तो हमेशा 2 गुना कर दिया जाता है। बोले हम नहीं समझ में आ रहा है। अरे मैंने कहा जैसे मान लो कि 7:28 में बोला कितने डिग्री का कोण है, 7:28 पर कितने डिग्री का कोण है, तो इनके बीच 1:4 है, 7 चौक 28, तो 28 का 2 गुना कर दो, 8 दूनी 16, 2 दूना 4 1 5, 56 डिग्री का कोण बनेगा। चेक कर लो। कभी भी जो टाइम की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि किसी भी टाइम पर कर दो। अगर तुमसे कोई कह दे कि ये बताओ 6 चौको 24 यानी 6:24 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, इसका 2 गुना कर दो, बोलो सर 48 डिग्री का कोण बनेगा। ये अपने टीचर से पूछ लेना। अगर मैंने बोला 5:20 है तो बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो बोल देना 20 दूना 40 डिग्री का कोण बनेगा। बोलो सहमत हो मेरी बात से? और एक ट्रिक और लेते जाओ। अगर कोई आपसे पूछे कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 2:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, अगर आपसे कोई पूछे, ये वाला रूल अलग है। अब अगर 1:5 हो जाए, 1:5 हो जाए, अगर कोई बोले 3:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, अगर 4 कोई पूछे 20 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, कोई बोले ये बताओ 10:50 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, कोई आपसे पूछे 9:45 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो याद रखना जब 1:4 होता है तो हमेशा 2 गुना कर दिया जाता है। जब 1:4 होता है तो 2 गुना कर दिया। 7 चौक 28 है, 6 चौको 24 है, 5 चौक 20 है, तो मिनट को 2 गुना कर दो, उतना ही डिग्री का कोण बनेगा। और अगर कोई कह दे कि सर आधा है, अगर मान लो उसने कह दिया कि ये 1:5 है, यानी 1:5 है, तो कुछ नहीं करना, मिनट को आधा कर दो, ये 5 डिग्री का कोण बनेगा, ये 2 7 14 7.5 डिग्री का कोण बनेगा, ये 10 डिग्री का कोण बनेगा, ये 25 डिग्री का कोण बनेगा, और ये 2 दूना 4 22.5 डिग्री का कोण बनेगा। अब आप मेरी बात समझ गए? अगर 1:4 है तो मिनट को 2 गुना कर दो, और 1:5 है तो याद रखना मिनट का आधा कर दो। अगर ये सब कुछ नहीं आता तो जाओ पुराने लोगों की तरह ये फॉर्मूला लगा दो, तो भी आंसर आ जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, हर सारे समय नहीं निकल सकते, लेकिन 1:4 1:5 में आधे से ज्यादा सवाल कवर हो जाते हैं, आधे से ज्यादा सवाल कवर हो जाते हैं। सहमत हो मेरी बात से? आगे चलते हैं, इसका आंसर बताओ।
इसका आंसर बताओ। अब चलो थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं। अगर अब मैंने आपसे कह दिया कि 12 में 3 जोड़ोगे 15 आएगा, 12 में 6 जोड़ोगे तो 18 आएगा, यहां पर 7 में 2 जोड़ोगे तो 9 आएगा, 7 में 5 जोड़ोगे तो 12 आएगा, यहां पर 11 में 4 जोड़ोगे 15 आएगा, 8 में 4 जोड़ोगे 12 आएगा, तो यहां पर 4 में 3 जोड़ोगे तो यहां पर 7 हो जाना चाहिए। 7 तुम्हारा आंसर हो गया। आप सहमत है मेरी बात से? आप ये सोचो इसका आंसर क्या होगा। अगर मैंने आपसे पूछा कि ओपन डाइस कभी भी तुमसे पूछ ले, आज मैं बहुत मूड में पढ़ा रहा हूं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं मेरे सारे सवाल आज देख के जाना। आज मुझे बीच में ना मैं पानी पीने के लिए भी मेरे पास फुर्सत नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका आंसर क्या होगा, तो कभी भी कोई पूछे तो कह दो खुले पासे में ये दोनों देवरानी जेठानी होती हैं। इस ब्रह्मांड में आज तक कोई ऐसा घर नहीं बना जहां पर देवरानी जेठानी एक छत के नीचे रहे, सुखपूर्वक रहे। मैं मान ही नहीं सकता, इस पृथ्वी पर कोई ऐसा घर नहीं है। अगर किसी को लगता है कि सर आप क्या बात करते हैं, आइए हमारे घर, हम आपको दिखाते हैं। मेरी चाची और मेरी मम्मी और मेरी ताई जी सब एक साथ हैं। तो बेटा ये बात अपने पापा से पूछना, देखना वो मुस्कुरा देंगे। इस दुनिया में महिला की सबसे बड़ी दुश्मन महिला है। दादी को भी पोता चाहिए। याद रखना कि अगर कभी भी शादी के पहले बंटवारा नहीं होता, बंटवारा शादी के बाद होता है। ये दोनों एक साथ कभी रह ही नहीं सकती, असंभव है। अगर कोई ओपन डाइस बोले तो बोल देना एक छोड़ के अगला देवरानी जेठानी है। ये दोनों आपस में देवरानी जेठानी है, ये आपस में देवरानी जेठानी है। एक बात याद रखना कि अगर 3 और 5 कभी जिंदगी में एक साथ नहीं होंगी, 3 और 5 कभी जिंदगी में एक साथ नहीं होंगी, ये बात याद रखना। अगर ये कहीं है तो ये अनर्थ लिखा है, ये पाप है। उसने बोला ना कौन सा बनाया जा सकता है। 3 और 5 कभी जिंदगी में एक साथ नहीं रह सकते। 6 और 2 कभी एक साथ रह ही नहीं सकते, असंभव है। अगर 6 2 एक साथ है समझ लो अनर्थ है, पाप है, मान ही नहीं सकता। 1 और 4 कभी जिंदगी में, ये देवरानी जेठानी है, ये एक छत के नीचे सुखपूर्वक रह ही नहीं सकती, असंभव है। यानी आंसर क्या होगा? तो आज के बाद भले कॉन्सेप्ट भूल जाओ, देवरानी जेठानी याद रखना। आगे चलते हैं। अब जैसे ये सिलॉग है, सिलॉग मेरी बात सुनो। आज मैं थोड़ा स्पीड में हूं तो तकलीफ तो नहीं है। कमजोर दिल वाले याद रखना, हार्ट अटैक आ सकता है, वो भी मतलब प्यार वाला, मरने जीने वाला, हार्ट अटैक नहीं। हाय तौबा, ये क्या चल रहा है? जरी बात समझना। अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑल सम बीआरसी है, तो अगर सम बीआरसी है तो सम बीआरसी ऐसे हो जाएगा? बोले हाँ सर। ऑल सीआरडी है, ऑल सीआरडी ऐसे हो गया। किसी को कोई तकलीफ? जिसको भी सिलॉग नहीं समझ में आता है मेरे पास आ जाओ एक बार। सम बीआरसी है, बी का कुछ भाग सी है, बोला पूरा सी डी में है, पूरा सी डी में है। दादा कोई दिक्कत नहीं। अभी बताओ, मेरी वजह से बोलना नहीं दांत तोड़ देंगे तुम्हारे हम। सम सीआरबी, सी का कुछ भाग बी में है, भाड़ में जाए दुनियादारी। जिसको कुछ नहीं आता बताओ सी का कुछ भाग बी में है, बोले हाँ महाराज है। अगर पहला सही हो गया तो ऑल फॉलो नहीं होगा, अगर पहला सही हो गया तो ओनली 2 फॉलो नहीं होगा, बोले हाँ। और अगर पहला सही हो गया तो नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, ऐसा नहीं हो सकता। तो बोले सर ऑल फॉलो तो हो सकता है ना, अभी तो आपने दूसरा चेक नहीं किया। हाँ, हमने कहा चलो हाँ यार दूसरा हो सकता है, मतलब ये ओनली दूसरा है और ये नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो नहीं हो, 2 ऑप्शन हट गया। अब बोला सम बी आर डी, बी का कुछ भाग डी है, बोले हाँ सर। अगर घर की बहू से मिलना है तो बिना ससुर की परमिशन से कहां मिल पाओगे बहू से? तो यानी अगर बी सी से रिलेशन रखना चाहता है तो ससुर से होके जाना पड़ेगा, यानी दोनों सही है, यानी ये भी चला गया। और बताओ दोनों कंक्लूजन फॉलो होंगे? बताओ दोनों कंक्लूजन फॉलो होंगे? गलत होने का चांस ही नहीं पैदा होता। कहां से गलत हो जाएगा? असंभव है गलत हो जाए। अब किसी ने बोला कि इसमें सीधी रेखाएं क्या? इधर आओ, मेरी बात तो सुनो। आज तुमको बहुत ही शानदार तरीका सिखाता हूं, एक शानदार ट्रिक सिखाता हूं। मेरी बात जरा समझना, एक बहुत बढ़िया ट्रिक सिखाता हूं। आज के बाद जिंदगी में कभी भी लाइन काउंटिंग आ जाए तो हमेशा याद रखना ये लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ये स्लैंट, लंबवत, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और विकर्णवत। सिर्फ लाइन छांट लो आराम से, आराम से सारा लाइन छांटो। 1 2 3 4 5 6 7। अगर नहीं समझ में आए आप मेरा खून पीने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर किसी को लगे अरे बाप रे बाप ये क्या कर दिया आपने, 7 लाइन है, सीधी बात, नो बकवास। फिर मैंने बोला इसमें कितनी लाइन है? बोले महाराज 1 और 2। ये कितनी लाइन है? बोले अतुल सर ये 2 लाइन है, काम खत्म। अब यहां देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये कितनी लाइन है? बोले सर 6 लाइन है, यानी 6 2 8 7 15 लाइन है। बोले बांके बिहारी, बोले राधा रानी सरकार की, बोले राधा रानी सरकार की। आओ दिखा दे, ये देखो, ये देखो, ये देखो 1, ये देखो 2, ये देखो 3, ये देखो 4, ये देखो 5, ये देखो 6, ये देखो 7, ये देखो 8, ये देखो 9, ये देखो 10, ये देखो 11, ये देखो 12, ये देखो 13, ये देखो 14, ये देखो 15। किसी की औकात हो तो गलत कर लेना। बार बार कहता हूं कि मुझे रोज शाम को 6 बजे सुनने आ जाओ। बहुत ही प्यारा तरीका तुमको दिखाऊंगा। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है, और ये तुम्हारी ही किताब का निकाला सवाल है। ये पुराना एसएससी जीडी का ही, याद रखना जीडी का सवाल है, और ये तुम्हारे ही पेपर में पिछले साल आया सवाल है। जरा इसका आंसर बताओ क्या होगा, सोच के बताओ। बात ना समझ में आए पूरी फीस वापस, सोच के देखो।
अब एक चीज, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, मेरी बात सही लगे तो समर्थन करना कि मेरा कहना सही है या नहीं। अगर ये सवाल तुम्हारे पास है तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि सर ऐसा हो जाएगा क्या, ये 25 है, हमने कहा हाँ बेटा। बोले सर ये 39 है, हमने कहा हाँ बेटा। तो बोले सर 9 5 14 3 2 5 1 6 64 आ रहा है, और ये 64 जब आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि सर इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो लव यू 2 हो जाएगा। मैंने कहा माइंड ब्लोइंग बेटा। अगर ये 18 है और प्लस 31 है तो 8 1 9 हो जाएगा और 3 1 4 यानी 49 हो जाएगा। ये देखो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। बोले हाँ सर ये 65 है और ये 56 है तो 6 5 11 हो गया, और 11 है तो ना इसके स्क्वायर के अंत में 11 आता है, सिर्फ 81 में भी आता है। 6 5 11 6 5 11 121 आएगा, 121 11 का स्क्वायर होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जीडी में जितने तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, जितने तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, वो सारे सवाल रट डालो। 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर होंगी? समकोण का मतलब 90 डिग्री पर होंगी, ऐसे होंगी, ऐसे होंगी। तुमको एक अपवाद सिखाता हूं, तुमको एक अपवाद सिखाता हूं। दुनिया तुमको सिखाती है कि बेटा 90 डिग्री पढ़ो, बेटा 0 डिग्री पढ़ो, जी बेटा 180 डिग्री पढ़ो। तुम कभी उससे पूछना कि ये बताओ 67 डिग्री क्यों नहीं पढ़ाते हो? उनसे पूछना 70 डिग्री क्यों नहीं पढ़ाते हो? 45 डिग्री क्यों नहीं पढ़ाते हो? 40 डिग्री क्यों नहीं पढ़ाते हो? हर टीचर क्लॉक पढ़ाएगा तो केवल यही 3 एंगल पढ़ाएगा कि ये 12 घंटे में 24 घंटे में कितनी बार बनते हैं। उसके पीछे कारण है बेटा, उसके पीछे कारण है कि ये अपवाद है। क्योंकि जैसे 12 घंटे में 12 हर ये 90 डिग्री हर 1 घंटे 2 बार बनता है, ये हर 1 घंटे 2 बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में ये सिर्फ 22 बार बनता है। इसी का जवाब मैं तुमको देता हूं कि 12 घंटे में 22 बार क्यों बनता है। उसका रीजन ये है बेटा कि 2 से लेके 4 के बीच में सिर्फ 3 बार बनता है, क्योंकि 3 बजता है बीच में। उसी तरीके से 8 से लेके 10 के बीच में सिर्फ 3 बार बजता है। इसी वजह से ये 12 घंटे में सिर्फ 22 बार और 24 घंटे में 44 बार बनता है। कौन सा? 90 डिग्री, 90 डिग्री। उसी तरीके से अगर इसकी बात करेंगे तो ये याद रखना कि ये 11 से 1 के बीच में सिर्फ 1 बार बनता है, और ये 5 से 7 के बीच में 1 बार बनता है, ठीक है ना। और ये हर 1 घंटे ये लोग 1 बार बनता है। तो ये चीज ये याद रखना। बाकी अभी यहां पर तुम 22 करके निकल सकते हो कि 12 घंटे में 22 बार। रीजन कोई पूछे तो बता देना कि 2 से 4 के बीच में केवल 3 बार, 8 से 10 के बीच में केवल 3 बार, ठीक है ना। चलो छोड़ो। अच्छा, इसमें मानक पासा क्या होगा? इसमें मानक पासा क्या होगा? मानक पासा किसे कहते हैं? स्टैंडर्डाइज किसे कहते हैं? जब दिख रहे फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, दिख रहे फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, दिख रहे फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। ये देखो 5 2 7 हो गया, इसे शास्त्रों में बदतमीजी कही गई है। ये देखो 6 1 7 हो गया, ये नालायकी है। यहां पर देखो 6 3 9 6 2 8, ये तो इज्जत बचा लिया। 4 3 7, ये देखो बदमाशी हो गई, यानी डी बिल्कुल सही जवाब है। मतलब इन 4 डाइस में स्टैंडर्ड डाइस उसे कहते हैं जहां दिख रहे फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। और ये याद रखना बेटा, आज स्पीड मेंटेन रखना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। देखो बिना स्पीड के ना हम दोनों लोग फिर बर्बाद हो जाएंगे, दोनों लोग, मजा नहीं आएगा। अब जैसे ये सवाल है, अगर ये सवाल है, तुमको जैसे टच करना है टच करो, और अगर तुमको लग जाए कि अरे बाप रे बाप यार ये मैंने कैसे छू दिया, तुम एक बार लव यू अतुल सर बोलना कि सर अरे बाप रे बाप ये तो मुझे ऐसे ही छूना चाहिए। अगर समझ में आ जाए तो तुम सोचो, तुम इसका कोड निकाले हो तो तुम गधे नहीं हो, तुम इसका कोड निकाले हो तुम मूर्ख नहीं हो। बोले सर आप इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं? अरे मैंने कहा चाचा अगर यहां पर 3 3 3 3 ये लिखा हुआ है तो तुम यहां से क्यों सॉल्व कर रहे हो? अगर यहां पर 8 लिखा हुआ है, यहां पर 8 लिखा हुआ है, यहां से क्यों सॉल्व कर रहे हो? मेरी बात से बुरा मान जाते हो तो? तुम्हें यह नहीं समझ में आ रहा है कि सर यहां अलग नंबर है, यहां अलग नंबर है, यहां अलग नंबर है, यहां अलग नंबर है? तुम्हारे दिमाग में यह चीज स्ट्राइक नहीं की कि सर यहां पर ई है और यहां पर ई है तो हम सीधे 6 बोल के इसे राधा रानी सरकार की जय कर दें? नहीं होगा, गलत, असंभव है। तुम अगर इस सवाल को देखने का तरीका नहीं बदलोगे ना बेटा, तो तुम्हारे जैसे 36 लोग आंसर करते आ रहे हैं। किसी ने पूछा कि बताओ इसमें कुल कितना ट्रायंगल है, तुम बताओ, तुमको मैंने ट्रिक में नहीं सिखाया है। तुम मुझे बताओ, क्या मैंने तुमको ट्रिक में यह नहीं सिखाया है कि बेटा ये वाला जो स्टार होता है ना, इसमें 10 ट्रायंगल बनते हैं। लल्ला मेरे, जो ये वाला स्टार होता है ना, ये वाला स्टार, इसमें 8 ट्रायंगल होते हैं। अगर तुम मेरी क्लास किए होते तो तुम ये कह देते कि महाराज 8 ट्रायंगल इसमें है और यही सेम स्टार अंदर बन रहा तो 8 ट्रायंगल इसमें है। ये दुनिया में इन 2 ट्रायंगल के सिवा कोई दूसरा ट्रायंगल बनता ही नहीं है। तो 10 ट्रायंगल इसमें, 8 ट्रायंगल इसमें, तो 10 8
ये 10 ट्रायंगल इसमें, 8 इसमें, और ये वाले ट्रायंगल से ये डायग्राम पूरा बना हुआ है। तो सेम यही वाला ट्रायंगल बाहर वाले में 8 ट्रायंगल, सेम यही डायग्राम अंदर वाला, तो 8 8 16 ट्रायंगल हो गया। और अगर ये 16 हो गया तो 16 के बाद मिला के जो बनेगा ये वाला 17, 17 के बाद ये वाले की बात करूं तो 18, 18 के बाद इसकी बात करूं तो 19, 19 के बाद इसकी बात करूं तो 20, 20 के बाद 21 की बात करूं तो 21, और 21 के बाद अगर इसकी बात करूं तो 22। और मैं किसी से भी कह सकता हूं 22.5 भी कर दोगे ना तो आजीवन पढ़ाना छोड़ दूंगा। अगर 22.5 भी किसी की औकात है करने की तो 22.5, 22 का मतलब मैं बोल रहा हूं ना कि सीना ठोक के कहना कि हम अड्डा वाले हैं, हम अतुल अवस्थी वाले हैं, हम जिस पे हाथ रख गए आंसर वही होगा। तुमको आज मैं MI और WI की एक ट्रिक बताता हूं, अपने तक रखना और मुझे बताना कि अरे सर आपने तो दिल खुश कर दिया। आज MI और WI की ट्रिक बताता हूं। कभी भी अल्फाबेट का ये है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, इसको याद रखना। तुमको नाम याद रखना है अतुल। अतुल नाम याद रखने से फायदा क्या होगा, क्योंकि अतुल में ये 3 अल्फाबेट ऐसे हैं जिन पे मिरर इमेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ये बता जरूर देते हैं कि अतुल की जब मिरर इमेज बनाओगे तो L ऐसे हो जाएगा, U ऐसे, T ऐसे, A ऐसे, ये हो गया अतुल। कभी भी तुमको मिरर इमेज वाटर इमेज देखना हो और इसका जब अप एंड डाउन चेंज करोगे तो ये याद रखना, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो बोले सर इससे फायदा क्या होगा? मैंने कहा पहली बात तो 4 अल्फाबेट का नाम है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है तुमको ये पता चल जाएगा कि जब मिरर इमेज शुरू होता है तो ये पलट जाता है, और जब इसकी बात करते हैं तो ये ऐसे पलट जाता है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि सर इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी, इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी, तो ये कंफर्म है कि जितने सीधे ए हैं वो मेरा आंसर नहीं होगा, वो मेरा आंसर नहीं होगा। बोलो सहमत हो मेरी बात से? और सबसे बड़ी बात है कि अगर L ऐसे है तो लेफ्ट राइट चेंज नहीं होना चाहिए। लेफ्ट राइट यानी अगर ये नीचे चेंज करेगा तो ए जगह AT ऐसे रहेगा, यानी AL, ए के बगैर L होना चाहिए, ए के बगैर L होना चाहिए। ये देखो पहला सही हो गया। अब आप मेरी बात समझे, अतुल लिखने का फायदा, अतुल लिख दोगे तो वो कभी MI WI अल्फाबेट का गलत होगा ही नहीं। बस ये अतुल याद रखना कि सर ए के पास ए तो टी के पास टी, तो ए के पास ए, L के पास L, और AL यहां के सिवा कहीं नहीं लिखा है, तो तुम्हें पूरा देखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरा देखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मेरी जिम्मेदारी है। आगे चलते हैं। आपसे कोई बोलता है कि 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, तुम लोग मेरे से सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हो। आज तुमको बताता हूं, जैसे मान लो ये 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, उसने बोला कि ए बी के दाईं ओर बैठा है, ए बी के दाईं ओर बैठा है, ए इज टू द राइट ऑफ बी। तो अगर बेटा जी मान लो मैंने आपसे कह दिया ये बी बैठा है, बी का राइट किधर होगा? जब कोई फेसिंग टू द नॉर्थ होता है बेटा, जब भी कोई बेटा फेसिंग टू द नॉर्थ होता है तो उसका ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये राइट हैंड साइड होता है बेटा। अगर बोल रहा है कि ए बी के दाहिने ओर है तो बी का दाहिना इधर होगा, ए बी के दाहिने ओर है। फिर बोला ई बी के लेफ्ट ओर है, ई इज अ लेफ्ट ऑफ बी, तो अगर ई इधर आ जाएगा, ई बी के लेफ्ट में हो गया। बोले हाँ सर, लेकिन जब भी लिखा होता है ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। वो बोल रहा है सी के बाईं ओर है, यानी सी के दाईं ओर है, यानी ई इज अ राइट ऑफ, ई इज अ राइट ऑफ, ई इज अ राइट ऑफ सी, तो ई इज अ राइट ऑफ सी। फिर बोल रहा है ए डी के बाईं ओर है, ए इज अ राइट, ए इज अ लेफ्ट ऑफ बी, तो ए इज अ लेफ्ट ऑफ डी, ए इज अ लेफ्ट ऑफ डी। बोलो आप सहमत हो मेरी बात से? ए इज अ लेफ्ट ऑफ डी। क्यों गलत हो जाएगा? मुझे एक रीजन बताओ। बीच में कौन बैठा है? ये देखो झम से आंसर आ गया। तुम मुझसे कहते हो कि सर मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं कहता हूं कि मुझे पूरी ताकत लगाने दो ना एक बार। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आपको पहले बोला कि जब कोई नॉर्थ देख रहा है तो ये याद रखना कि ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, और जो लेफ्ट राइट बोल रहा है वो बैठा दो, आंसर गलत होगा ही नहीं। अब जैसे ये सवाल देखो बेटा जी, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। याद रखना ये आएगा जरूर आज, ये याद रखना ये आएगा, 100% आएगा। पता है उसने क्या किया? ये यहां पर डीजे लिखा हुआ है। बोले हाँ सर ये डीजे लिखा हुआ है। इस डीजे में उसने क्या किया कि ये जो डीजे लिखा हुआ है, आप ये मानोगे कि ये 4 है? बोले हाँ। आप मानोगे ये 10 है? बोले हाँ। उसने इनका आपस में जोड़ दिया, तो मान लो कि ये कितना हो गया? 10 4 14 हो गया। ये 10 4 14 हो गया, ठीक है ना? 10 4 14 हो गया। अब आपको पता है कि 14 का ये 2.5 गुना है, 14 का 2.5 गुना है। 14 दूनी 28 होता है, और 28 में 7 जोड़ोगे तो 28 7 35 होता है। अगर इस तरीके का सवाल आ गया तो अतुल अवस्थी को याद करने के लिए ना, अतुल अवस्थी के फिर भूलोगे कि अतुल अवस्थी सर सही कहा करते थे। अगर उनको सोच लिया होता तो 7 3 10 होता है, 7 3 10 हुआ तो यानी 20 हो गया। और 20 का जब तुम 2.5 गुना करोगे ना, 2.5 गुना, तो 20 दूना 40 तो हो गया, और 20 का आधा कितना हो गया? तो यानी 50 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, और यहां पर 50 आंसर आएगा।
मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि अतुल अवस्थी दुनिया से अलग पढ़ाता है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो 2.5 गुना, 1.5 गुना, 3.5 गुना, ये तुम्हारे एग्जाम में 100% आएगा। अभी बताओ सबको कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ। 20 सवाल हो गए, आधे घंटे हो गए, 20 सवाल। अब आगे मैं और स्पीड बढ़ा दूंगा तो भी तुम लोग इसे कर पाओगे। अगला सवाल दिखाऊं? जितना तुम्हारे परीक्षा में सवाल आते हैं, 20 सवाल हो गए, और सोचो उसे 34 मिनट में खत्म कर दिया, 34 मिनट में खत्म कर दिया। अब देखो तुम्हारे पास अगला 21वां सवाल यहां से शुरू होता है। किसी ने बोला कि बताओ इसमें कितने वर्ग हैं। मैं तुमको फिर बताता हूं कि जितने पे तुम हाथ रखोगे, किसी की हैसियत नहीं जो ये कह दे कि तुम्हारा गलत है। इसमें पूछा गया इसमें कुल कितने वर्ग हैं, कैसे निकालोगे। तुमको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताता हूं, जरा सुन के चलना। इसमें मच्छरदानी के चक्कर में मत रहना। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। बोले हाँ अतुल सर, मैंने कहा 1 2 3 4। जब भी कभी वर्ग निकालना हो और रो कॉलम सेम हो तो कुछ नहीं करना, 1 का स्क्वायर यहां पर, 2 का स्क्वायर यहां पर, 3 का स्क्वायर यहां पर, 4 का स्क्वायर। आप देखोगे कि 1 + 4 + 9 + 16, और 16 4 20, 9 29, 1 30। आप ये कह दोगे कि गुरुजी इसमें 30 वर्ग है। ये कभी गलत होगा ही नहीं। 30 वर्ग है। 30 के बाद 2 वर्ग ये, 2 वर्ग ये, 2 वर्ग ये, और 2 वर्ग ये। तो आप बोले सर 30 के बाद 8 वर्ग और हो गया, और 30 और 8 38 हो गया। आप बोलोगे 38 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, ये हो गया 38 हो गया। 38 के बाद आपने कहा कि महाराज 38 के बाद ये भी तो बनेगा। हमने कहा लव यू टू माय डियर। ये देखो, ये हो गया 39, ये हो गया 40, ये हो गया 41, और ये हो गया 42, यानी टोटल 42 वर्ग होगा। और इसीलिए कहता हूं कि जिस दिन ये सुनना शुरू कर दिए ना, उस दिन याद करोगे कि अतुल अवस्थी ने कुछ कहा था। अब जैसे ये मैंने आपसे पूछा ना, पता है इसका आंसर क्या होता है? इसको चाहे जितना ब्रिलियंट लड़का करता हो, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। आज सुन लो, इसका केवल एक ही तरीका होता है, बस इसको आज सुन लो। क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 है। मेरी स्पीड पे मत जाना कि अरे सर ये आप क्या कर रहे हैं, ये पूरा 16 है। तो अगर बिटवा ये 16 है तो ये 4 गुणे 4 हो जाएगा, और अगर ये 4 गुणे 4 हो जाएगा तो 1 2 3 4 यानी ये गया, 1 2 3 4 यानी ये गया, 1 2 3 4 यानी ये गया। जो जिसके पास नहीं है वो दे दो। आंटी जी आपके यहाँ पनीर बनी है क्या? बोले हाँ बेटवा पनीर बनी तो है। आंटी जी मम्मी रोटी मंगाई है। अच्छा, अब आंटी जी आपके यहाँ वो चीनी है क्या? तो हाँ बेटवा चीनी है हमारे पास। तो ये देखो हमारे यहाँ से ये ले जाओ। मतलब जिसके पास जो नहीं है, यहां पर ओ कर दो, यहां MNOP कर दो, यहां MNOP कर दो। ये दुनिया का चाहे जितना ब्रिलियंट लड़का हो वो भी ऐसे ही सॉल्व करेगा जैसे तुम कर रहे हो। क्या मैंने इसमें कोई स्पीड वाली बात कर दी क्या? कोई स्पीड वाली बात कर दी क्या? नहीं ना। चलो आगे चलते हैं। अब किसी ने, देखो मैं तुमको एक बहुत ही शानदार रूल सिखाता हूं। अगर तुम्हारे एग्जाम में ये सवाल आ जाए ना तो घबराना मत, ये अपनाना, ये वाली ट्रिक लगाना। याद रखना, ये वाली ट्रिक लगाना, ये वाली ट्रिक लगाना, और याद रखना कि इस मास्टर ने सिखाया है। ये वाली ट्रिक लगाना और मुझे बताना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। जब भी ये सवाल आए बेटवा सोचो, किसी माह का तीसरा बुधवार, तो वो तीसरा दिन तो तुम पहले से बोल दिए, तीसरा बुधवार है ना। तो उस महीने के 30 दिन पहले चौथा दिन। और ये याद रखना, कॉपी पे लिख लो, जब बाद होता है बेटवा तो ये हमेशा प्लस होता है, और जो पहले होता है लल्ला मेरे, ये हमेशा माइनस होता है। और अगर उसने बोला लल्ला मेरे कि 30 दिन पहले, और अगर 30 दिन पहले बोला है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये याद रखना, ये भूलना मत कि अगर बाद है तो वो प्लस, अगर पहले है तो वो माइनस। और अगर उसने 30 दिन पहले बोला है तो 30 में से 4 घटा दो, तुम्हारे पास 26 दिन आ गया। और 26 में से तीसरा दिन तो तुम्हें पहले से पता है, तीसरा दिन तो तुम्हें पहले से पता है, तो इसमें 3 और घटा दो, ये हो गया 23। और 23 में याद रखना 7 से भाग करोगे, 7 त्रिक 21 आ जाएगा। और याद रखना ये बचा 2 दिन। अब 2 दिन उसमें देख लो, 2 दिन देख लो। तो यानी बुधवार में बृहस्पतिवार शुक्रवार, फ्राइडे विल बी द राइट आंसर। जैसे इसमें 2 जोड़ोगे फ्राइडे हो जाएगा। और किसी से ये मत पूछना कि देखो मेरा सही है, कह दो गलत करके दिखाओ। हो ही नहीं सकता कि गलत हो जाए, मान ही नहीं सकता। अब जैसे ये सवाल बोला कि इसमें ट्रायंगल कितने हैं, बेटा जी एक चीज ये याद रखना कि पहले करो स्वाहा, ये क्या करो, फॉर्मूला निकाल लो, पहले पूरा फॉर्मूला निकाल लो। फॉर्मूला कैसे निकालोगे, फॉर्मूला कैसे निकालोगे, 1 2 3, तो 1 + 2 + 3, ये तो फॉर्मूला याद ही है। तो 3 2 5 1 6 हो गया। शांति से करना, किसी को पता ना चले ये बात। बोलो सहमत हो मेरी बात से?
इसके बाद क्या है, जैसे ये निकल गया तो हमको ये पता चला कि गुरुजी, हमने कहा बताओ, तो बोले सर ये वाला जो ऐसे ऐसे बन रहा है। हमने कहा हाँ। तो बोले सर इसमें ना अगर आप इसको ऐसे ऐसे वाले में ये 1 2 3 4 दूना 8 वाला लगा दें। हमने कहा ठीक है 8 लगा दें, लेकिन इस 8 में से 1 कम करके 7 कर दीजिए। हमने कहा क्यों? क्योंकि ये वाला आप गिन चुके हैं, ये वाला आप गिन लिए हैं इस फॉर्मूले में, तो इसे 7 कर लीजिए और इसमें 7 जोड़ दीजिए, तो ये 7 6 13 हो जाएगा। हमने कहा हाँ बेटवा ये बात तुमने सही कही। तो वैसे 4 दूना 8 तो ये पूरा गिना गया, लेकिन ये वाला हटा दिया। बोले हाँ गुरुजी। अब एक बात बताओ, 13 के बाद ये वाला 14। बोले हाँ गुरुजी। ये वाला 15। बोले हाँ गुरुजी। ये वाला 16। बोले हाँ सर। इसकी बात करें तो ये वाला 17। बोले हाँ सर। इसकी बात करें तो ये वाला 18। बोले हाँ सर। ये वाला 18। बोलो हाँ सर। 18 हो गया। 18 के बाद याद रखना, बचेगा तो बताना। 18 तो हमने सूखा सूखा गिन लिया। 18 के बाद एक ट्रायंगल और बचेगा। एक ट्रायंगल वो कहां है मुझे ये बता दो। एक ट्रायंगल वो कौन सा है जो बन रहा है जो हमने देखा नहीं। अरे यार 18 तो मैंने गिन ही दिया। 18 के बाद कौन सा? हाँ 18 के बाद ये भी मिलके तो बनेगा, ये मिलके भी तो बनेगा नहीं, लेकिन वो फॉर्मूले में गिना जा चुका है, तो 18 है। 18 के बाद 19वां आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताना कि 19वां है कि नहीं। 18 तो मैंने बता दिया, लेकिन 19वां बताना कि कमेंट बॉक्स में है कि नहीं। 19वां एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि नहीं। 18 तो ठीक है, 19वां एक बार देख लेना कि इन दोनों को मिला के बता नहीं सकते। इन दोनों को मिला के ये ले चुके हैं, ठीक है ना। और चलो हम आगे चलते हैं। एक बार इसे देख लेना, मैंने 18 गिना दिया। 19वां एक बार देख लेना कि 19वां कौन सा है, ठीक है ना। चलो एक ट्रायंगल के चक्कर में टाइम ज्यादा हो जाएगा। अच्छा ये सवाल आजकल ट्रेंडिंग है। ये सवाल आज तक ट्रेंडिंग है। तुम लोगों ने ये सवाल देखा है? ये सवाल आज तक देखा है? हाँ है, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं है उसमें 19वां गिन लेना। मतलब 19वां मैंने बोला ना कि टाइम लगाएंगे। अगर उसमें मतलब मैं इधर किनारे से देखता हूं ना, मान लो तुमको अगर कोई एक ट्रायंगल मिसिंग है तो उसे देख लेना, कोई दिक्कत हो अभी क्लास के अंत में मैं फिर देख लूंगा। अब जैसे यहां पर 2 है, ये 2 है ना, ये वाला 2 है, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 2 1 कम 2 आ जाएगा। ये जो 6 है ना, ये वाला 6 है, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 2 3 6 हो जाएगा। और ये जो 12 है ना, ये वाला 12 है, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 2 6 का 12 आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। ये याद रखना। अब जैसे ये सवाल है, इसको तुम बता दो, 5 लाख नगद इनाम दूंगा। 5 लाख काल्पनिक रूप से नगद इनाम, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। याद रखना, यह नगद इनाम है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं, यह काल्पनिक पुरस्कार है। याद रखना, अगर ये भी जीत गए तो भी मन में खुशी तो होगी ना। ये याद रखना, तुम करके दिखाओ। जितने अपने आप को तीरंदाज लगाते हो, करके दिखाओ। तुम इसको सॉल्व कर दो, हम मान जाएंगे तुमसे बड़ा तीरंदाज कोई नहीं है। लो करके दिखाओ, सॉरी बोल दो तो मैं तुमको आगे बताऊं, है ना। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? नहीं होगा तुमसे। अगर हो जाएगा तो भगवान कसम मैं कह रहा हूं, लव यू टू। पूछो कैसे? ये लिखा है बेटा जी, अगर तुम ध्यान से देखो, AEIOU। बोले सर वॉवेल कहां दिख रहा है? मैंने कहा अभी दिख जाएगा। देखो, A का अपोजिट Z ये है 26, E का अपोजिट V ये देखो 22, I का अपोजिट R ये देखो 18, इसका L ये देखो 12, इसका F यहां पर 6 आएगा, यानी चौथा सही है। अब समझे? तो इस तरीके का कैलकुलेशन अगर एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे? मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जितने तरीके के सवाल तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे तरीके आज मैं तुमको बताने वाला हूं। अब जैसे ये सवाल है, हमने तुमसे पूछा कि बताओ बेटवा इसको शब्दकोश में अरेंज करो, तो तुमको ऐसा लगा ना, अरे सर डिक्शनरी ऑर्डर। देखो, तुम सच बताना, मेरी बात अगर सही लगे, अगर यहां पर 1 लिखा हुआ है, यहां पर 2 लिखा है, यहां 3 लिखा है, यहां 5 लिखा है, तो तुमको यह नहीं लगता कि चौथा जो देखेगा वो गधा है? फिर तुमको यह नहीं लगता कि इसके बारे में जो सोचे वो मूर्ख है? तुमको यह नहीं लगता कि इसको देखने वाला पागल है? तुमको यह नहीं लगता कि ये नालायक देखेंगे? तुमको यह नहीं लगता कि इसको मूर्ख देखेंगे? तुम 1 3 5 में निर्णय ले लोगे कि सर ये 15 है, सबसे छोटा नंबर यही है, 5वां पहले आना चाहिए। ये 18 है, 15 से बड़ा, ये 21 है, 15 से बड़ा, ये 21 है, 15 से बड़ा, यानी 5वां सबसे पहले आना चाहिए। ये चला गया, पहला सही है। रघुपति राघव राजा राम, जितना क्वेश्चन उतना काम। अगर तुमको यह लगता है कि तुम अरे सर हो जाएगा मेरा, अरे सर हम कर लेंगे, तो ये याद रखना, फॉर्म भरने वाले ना तुम्हारे जैसे 36 लोग टहल रहे हैं।
जब तक तुम, जिस समय तुम्हारे मोहल्ले में लोगों ने ये उम्मीद लगा ली ना कि तुमसे नहीं होगा, और तुम्हारे क्वेश्चन करने के तरीके से कहते बाप रे बाप ये लड़का क्या क्वेश्चन छूने लगा, भाई उसे इस बात से मतलब ही नहीं कि मैं इसको पूरा डिक्शनरी ऑर्डर क्यों लगाएंगे यार। अगर हमको शुरू में 1 2 3 5 सारे ऑप्शन अलग अलग हैं तो यहां बर मरे चाहे कन्या, हमको दक्षिणा से मतलब है, हम क्यों इतना दिमाग लगाएंगे। अब देखो जैसे ये सवाल है, अगर मैंने आपसे ये कह दिया, मेरी बात जरा समझना, अगर मैंने आपसे ये कह दिया, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, अगर ये कह दिया, अब तुम मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। तुम मुझे बताओ, अगर मैं इस चीज को इतना मेंशन कर रहा हूं तो तुम मुझे बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। बात सही लगेगा तो समर्थन करना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। अगर ये मैं कह रहा हूं तो इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा ही होगा। अब ये सोचो, अगर ये मैं तुमसे कह रहा हूं तो इसका कोई ना कोई कारण तो होगा ही होगा, और कर पाओ तो कर लो। तुमको क्या ये पता है, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी बात समझना, तुम्हें परेशान करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मुझे ये सिखाना है कि ये 121 लिखा है जो कि 11 का स्क्वायर है। मुझे ये सिखाना है कि 16 ये 9 लिखा है, मुझे ये बताना है कि 13 का स्क्वायर है। मुझे सिर्फ ये बताना है कि ये 2 8 और 9 है, ये 17 का स्क्वायर है। अब मुझे ये समझाना है कि ये बढ़ते हुए प्राइम नंबर का स्क्वायर है। अगर यहां पर ये बताना है 3 6 1 है तो ये 19 का स्क्वायर है। मुझे ये बताना है कि सर ये 5 2 और 9 है, अगर 5 2 9 है तो 19 के बाद 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, ये 23 का स्क्वायर है, ये 23 का स्क्वायर है। अब 23 के बाद 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, आगे 29 का स्क्वायर आएगा, 29 का स्क्वायर। 29 के स्क्वायर में अंत में ए होना चाहिए क्योंकि 1 आएगा, और अगला 29 का स्क्वायर ही आएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर ये भूल गए ना तो तुम बहुत पछताने वाले हो, ये बात याद रखना। यानी यहां पर आंसर आएगा HDA विल बी द राइट आंसर। एग्री करते हो मेरी बात से? एग्री करते हो मेरी बात से? ये 11 का स्क्वायर, ये देखो इस तरीके से स्क्वायर लिखा हुआ है, 841 HAD आ जाएगा। इसका आंसर बता पाओगे? इसका आंसर सोच पाओगे? इसको ट्रिक से सॉल्व कर पाओगे? अगर मैंने इसकी तबाही ट्रिक बताई तो बताना हाँ सर हो तो जाएगा मुझसे भी। इसकी तुमको बहुत ही बढ़िया तबाही ट्रिक बताते हैं कि सर ये ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा तुम लोग सच बताना कि अगर ये सवाल तुमको दिया तो तुम इसे कर लोगे? तुमको ऐसा नहीं लगता? इधर आओ, 29वां सवाल मैं करा रहा हूं, तुमको ये नहीं लगता कि सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है? बोले हाँ सर इसमें क्या दिक्कत है? तो हमने कहा ये नहीं लगता कि सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है? तो अगर मैं 9 का 5 गुना कर दूं तो 9 पन्ना 45 हो जाएगा। मैंने कहा वाह रे मेरे लाल, तुम तो करेजा जीत लिए। बोले सर एग्जामिनर जहां से क्वेश्चन बना सकता है बना ले, मतलब दुनिया को भी ये लगना चाहिए कि सब लड़के पढ़ते कहां से, ये सवाल कैसे कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, तो हमने 7 का 4 में गुणा कर दिया, ये 7 चौक 28 हो गया। कोई तकलीफ? यहां पर 1 2 3 4 5 हो गया, ये 1 2 3 हो गया, तो यानी याद रखना 5 3 15, यानी 5 का अगर 3 में गुणा किया तो ये 15 हो गया। बोलो हाँ या ना? और ये 1 केवल अकेला 1 है, तो यानी इनको जोड़ने के बाद 1 और जोड़ दे तो 5 5 10 8 18 1 9, यूनिट डिजिट 9 होनी चाहिए। 4 2 6 1 7 1 8, 89 आंसर आएगा। और 89 ये देखो आंसर हो गया। अब ये बताओ कि अगर तुम ये कह देते कि सर मुझसे नहीं हो रहा है तो मुझे कितनी बड़ी तकलीफ होती। लेकिन ये सुनने से क्लियर है कि नहीं, मुझे ये बताओ, सुनने से क्लियर है कि नहीं सभी को? तो इस तरीके के सवाल अगर परीक्षा में आ जाए तो ये मत कहना कि सर मुझसे होगा नहीं। सबको समझ में आया कि नहीं आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 से गुणा कर दिए, सीधा आंसर आ गया। बोला महिला वैज्ञानिक बहिर्मुखी, हर महिला बहिर्मुखी होती है। किसी महिला से ये कहे तो सुनो ये बात किसी को बताना नहीं, तो ये बात पूरी औरतों को बता देगी, और हर औरत से यही कहेगी सुनो किसी को बताना नहीं। अगर ये पता चल जाए कि मिसराइन का लड़का ठाकुर साहब के बिटिया के बीच में आपस में कुछ है और ये किसी मोहल्ले की महिला को पता चल जाए तो वो इतनी बहिर्मुखी होती है कि वो सबको बता देगी। याद रखना, दुनिया की हर महिला बहिर्मुखी नहीं होती है, दुनिया की हर वोमेन एक्सट्रोवर्ट नहीं होती है, दुनिया की कुछ ही महिला, और दुनिया की सारी महिला साइंटिस्ट नहीं होती, दुनिया की सारी एक्सट्रोवर्ट साइंटिस्ट नहीं होती है। तो कम से कम ये मत कहना कि सर ये मुझसे नहीं हुआ, ठीक है ना? अब अगर कोई बोले 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा, तुम लोगों को ये चीजें याद है कि भूल गए हो? अगर मैं आपसे बोलूं कि संडे को हमारे पास कोई काम नहीं होता 0, मंडे से यानी कल से हमारा काम शुरू होगा 1, ये ट्यूसडे हो गया, ये हो गया 2, वेडनेसडे हो गया, ये हो गया 3, थर्सडे हो गया। आज तुमको अपनी सेक्रेटरी से मिलाऊंगा, मेरी सेक्रेटरी से मिलोगे? आज तुमको पर्सनल अपनी सेक्रेटरी से मिलाता हूं, तुम देखना, तुम कहोगे सर क्या सेक्रेटरी रखी है आपने। अभी दिखाता हूं तुमको, यहीं बैठी रहना, अभी बुलाऊंगा तो आना, ठीक है ना? अभी तुमको अपनी सेक्रेटरी से मिलाता हूं। और ये देखो ये क्या है, सैटरडे 6, ठीक है ना?
अभी तुम लोग लिख रहे हैं ना, तुम आज मेरी सेक्रेटरी से मिलोगे, है ना, तुम बताना कि वो सही आंसर लेकर आएगी। वो 100 का 5, 200 का 3, 300 का 1 और 400 का 0। ये तुमको 400 का 0, ये 5310 फॉर्मूला कभी मेरा कैलेंडर बाय अतुल अवस्थी सर्च कर लेना। ये 100 साल में 5 विषम दिन, 200 साल में 3, 300 साल में 1 और 400 में 0। तो जब भी तुमको कोई बोले, अभी तक मैंने सॉल्व करना शुरू नहीं किया है, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं याद करना तुमको, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। ये तो तुमको बताया गया है कि 100 साल में 5 विषम दिन होते हैं, 200 साल में 3, 300 में 1, 400 में 0। तो जब भी तुमको ये निकालना हो, इसमें 2000 नीचे लिख लो, एक कम करके नीचे लिख लो। किसी ने कहा एक कम करके नीचे क्यों लिखा आपने? मैंने कहा 2001 का केवल जनवरी हुआ है, अभी पूरा 2000 बाकी है, और इसे हम कंप्लीट ईयर कहते हैं। इतने ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, ये कंप्लीट ईयर है, ये कंप्लीट ईयर है। तो यानी अगर एक बात बताओ, अगर ये 400 जीरो है तो 1600 भी जीरो हो जाएगा, और 1600 जीरो है तो 2000 भी जीरो हो जाएगा, और अगर ये 2000 भी जीरो हो गया तो ये याद रखना, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा और यहां कुछ भी नहीं बचेगा। बचा सीधे 3 जनवरी, और 3 अगर तारीख बचा है तो 3 तारीख को वेडनेसडे होता है, यानी 3 जनवरी 2001 को बुधवार था। 3 जनवरी 2001 को बुधवार था। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, 3 जनवरी 2001 को बुधवार था। देखो हम अपनी सेक्रेटरी से मिलाएं। हे श्री, व्हाट वाज द डे ऑन 3 जनवरी 2001? It was Wednesday, the 3rd of January 2001. देख रहे हो, ऐसा सीबीएसई बोर्ड की सेक्रेटरी होगी किसी के पास। तुम लोग इंग्लिश में बता रही है कि इट्स अ वेडनेसडे, तो गलत होने का सवाल ही। जब मेरी सेक्रेटरी जवाब दे दी कि वेडनेसडे होगा तो वेडनेसडे ही होगा। फिर से सुनना चाहोगे? हे श्री, व्हाट वाज द डे ऑन 3 जनवरी 2001? It was Wednesday, the 3rd of January 2001. कल से नीचे आवाज बात करना, ठीक? जल्दी से बताओ कितने त्रिभुज है, फटाक से बताओ यार, सब लोग सुन रहे हैं यार, ऐसा मत करो, मजा आएगा यार। जल्दी से बताओ, ये बताओ कैसा लगा। अब जल्दी से सोचो, अगर किसी ने बताओ कि कैसा लगा, तुम लोग सोचे यार कौन सी सेक्रेटरी देख रहे हो, सीबीएसई बोर्ड है। अब देखो, जैसे मैंने पूछा कितने ट्रायंगल है, तो बताओ ये तुमको नहीं सिखाया कि बेटा जब भी किसी ट्रायंगल को ऐसे काटा जाता है लल्ला, तो ये 1 + 2 = 3 हो जाता है। बोले सर ये इतना पढ़े हैं कि अब तो याद ही हो गया है। तो यानी ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, कोई तकलीफ? ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, कोई तकलीफ? यानी 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 18 ट्रायंगल तो ऐसे हो गया। ये वाला 19 हो गया बेटा, ये वाला 20 हो गया बेटा, ये वाला 21 हो गया बेटा, ये वाला 21 हो गया बेटा, ये वाला 22 हो गया बेटा, ये वाला 22 हो गया, यानी ये 21 और ये वाला 22 हो गया। बोलो सहमत हो मेरी बात से? 22 ट्रायंगल हो गया। अब बताओ, अगर ये भी तुम गलत कर रहे हो तो ये गलत बात है कि नहीं है? ये बताओ, 22 ट्रायंगल हो गया, गलत होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब जैसे ये सवाल तुम करते हो, तुम बताओ, तुमको ये वाली ट्रिक मैंने नहीं बताई है, ये तुमको नहीं सिखाया है? अगर नहीं सिखाया तो इसकी स्क्रीनशॉट ले जरूर लेना कि ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर 2nd जनरेशन, मदर फादर अंकल आंटी 1st जनरेशन, ब्रदर सिस्टर कजिन 0 जनरेशन, सन डॉटर नीस नेफ्यू -1, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर -2। और ये चीजें अगर मैंने तुमको नहीं सिखाई, सॉल्व मत करना, बार बार कह रहा हूं। अगर इसको सॉल्व करोगे तो नॉर्मल स्टूडेंट में तुम में कोई फर्क नहीं होगा। ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर 2nd, मदर फादर अंकल आंटी 1st, ब्रदर सिस्टर कजिन 0, सन डॉटर नीस नेफ्यू -1, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर -2। अब जरा देखो, भाई कौन सी जनरेशन? 0, पति कौन सी जनरेशन? 0, माता कौन सी जनरेशन? 1, बहन कौन सी जनरेशन? 0। अब तुमसे कोई पूछे आंसर क्या आएगा? प्लस कौन सी जनरेशन है? बोले सर 0। डिवाइड कौन सी जनरेशन है? बोले सर 0। माइनस कौन सी जनरेशन है? बोले सर 0। मल्टीप्लाई कौन सी जनरेशन है? बोले सर 1। फिर मल्टीप्लाई आ गया, किसके किसके बीच पूछ रहा है? पी से ओ पूछ रहा है, तो पी से ओ देखो ना, जिस गांव जाना नहीं वहां का रास्ता नापना नहीं। पी से ओ पूछ रहा है ना, तो पी से ओ देखो, इसको क्यों देखें? अब इन सबको आपस में जोड़ दो, इन सबको आपस में जोड़ दो, आंसर आया फर्स्ट, तो फर्स्ट का मतलब होगा मदर फादर अंकल आंटी। सॉल्व करके देख लेना, मदर फादर अंकल आंटी आएगा। और फर्स्ट जनरेशन में क्या ये फर्स्ट जनरेशन है? नहीं। क्या ये फर्स्ट जनरेशन है? नहीं। क्या ये फर्स्ट जनरेशन है? नहीं। सॉल्व करना, तुम्हारा भी आंसर यही आएगा जो मेरा आया है। सॉल्व करना, तुम्हारा भी आंसर यही आएगा जो मेरा आएगा। हो ही नहीं सकता कि गलत हो ही नहीं सकता कि। अब मेरी बात जरा समझना, अगर मैंने तुमसे कहा कि इसका आंसर क्या होगा, तो जैसे बोला कि ए बाएं छोर से, देखो आप कितनी भी जल्दी कराए ना, कैलकुलेटिव वाली चीजें हैं। ए अगर बाएं छोर से 13 है, बोले हाँ सर। बी अगर दाहिने छोर से 12 है,
अगर b जो है वो दाहिने छोर से 12 है और बीच में 7 लोग बैठे हैं, कभी भी कोई बोले मिनिमम क्या है, लेकिन तुम लोगों को फॉर्मूला वाली आदत है तो फॉर्मूला लिख दे रहा हूं कि मिनिमम बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2। लेकिन आज के बाद अगर तुमसे कभी भी कोई पूछे कि मिनिमम क्या है तो बीच वाले में 2 जोड़ो, अगल बगल वालों को जोड़ के आपस में माइनस कर दो। कभी भी तुमसे कोई बोले कि मिनिमम नंबर इसका क्या होगा, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगा, तो बीच वाले में 2 जोड़ो, 7 2 9 हो गया, अगल बगल वालों को जोड़ो 25 हो गया, 25 में 9 घटा दो तो क्या हो गया, 9 6 15 यानी 16 हो गया। 16 लोग याद रखना बीच में बैठेंगे, इसे कहते हैं ओवरलैपिंग, इसे कहते हैं ओवरलैपिंग। कभी भी तुमसे कोई पूछे कि टोटल बताओ मिनिमम नंबर क्या होगा, तो राम इतना, श्याम इतना, बीच में इतना, तो बीच वाले में 2 जोड़ दो, अगल बगल वालों को जोड़ के आपस में माइनस कर दो। ये फॉर्मूला मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि तुम लोग बिना फॉर्मूला के सांस ही नहीं ले पाओगे। यही चीज मैंने आपको समझाया भी है, लेकिन ये भूल जाओगे। ये याद रहेगा कि बीच वाले में 2, अगल बगल वालों को जोड़ के आपस में माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अभी पूछ रहा है 4 का अपोजिट क्या होगा। अभी पूछ रहा है कि आपको बताओ 4 का अपोजिट क्या होगा। अभी आपसे पूछ रहा है कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि अगर मैं इन दोनों की बात करूं 4 का अपोजिट क्या होगा, चाहे मैं इन दोनों की बात करूं, 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 हर जगह से आंसर सेम आएगा। और अगर उसने पूछा है 4 का अपोजिट क्या है, तो हमको पता है कि जब 2 सरफेस कॉमन होता है तो बचा हुआ एक दूसरे के विपरीत हो जाता है, 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा। क्या हम ऐसे एग्जाम में नहीं कर सकते? अगर हमसे किसी ने पूछ लिया कि बताओ आंसर क्या होगा, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि सर यहां पर 3 है, बोले हां सर, सर यहां पर 3 ट्रायंगल है, बोले हां सर, क्या यहां पर 3 ट्रायंगल है, यानी इस बड़े वाले में क्या यहां पर 3 ट्रायंगल है, बोले हां, तो यहां पे टोटल 9 ट्रायंगल हो गया, बोले हां, 3 त्रोका 9, 3 3 6 3 9 हो गया, 9 के बाद ये 10 हो गया, 10 के बाद ये 11 हो गया, 11 के बाद ये 12 हो गया, 12 के बाद ये 13 हो गया, 13 के बाद अगर इसकी बात करूं तो ये 14 हो गया, 14 के बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 15 हो गया, और 15 के बाद ये याद रखना, 15 के बाद भैया ये यहीं तक 16 हो गया। अभी तो बाहर वाला मैंने गिना भी नहीं, ये वाला 16 हो गया और ये वाला 17 हो गया। अभी तो ये केवल 17 यहीं तक हो गया, और 17 ये ऑप्शन है, और ये तो भाई 3 पता नहीं कैसे गलती से लिखा हुआ, 3 की जगह 30 लिखना चाह रहा होगा, गलती से 3 लिख दिया है, ये तो होगा ही नहीं। अब इसके बाद जब आपको गिनना है तो इसके बाद आपको पता है कि आपके पास 4 ट्रायंगल तो सूखा सूखा है, 4 ट्रायंगल तो आपके पास सूखा सूखा है, यानी ये बड़े वाले ट्रायंगल, ये बड़े वाले ट्रायंगल, यानी ये बड़े वाले ट्रायंगल, बोलो हाँ या ना। तो ये बड़े वाले ट्रायंगल, तो स्वाभाविक सी बात है मैक्सिमम नंबर आंसर के साथ चले जाओगे, तुम्हारे पास और कुछ बचेगा ही नहीं। मैक्सिमम नंबर 22 है तुम्हारे पास, तो छोटा वाला आंसर कभी हो ही नहीं सकता। ये देखो ये चला गया, नहीं होगा। अब जैसे ये सवाल है ना, पता है एग्जाम में इस तरीके के सवाल कैसे पूछे जाते हैं। ये सवाल ऐसा है जिसको तुमको सोचने के लिए, मैं बार बार कहता हूं ये पेपर आउट सवाल है, और आज का पेपर मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरीके के लोग इसका रील बना के भेजेंगे कि अतुल सर सवाल वही आए थे जो आपने परीक्षा में, जो आपने संडे को कराए थे। मैं किसी को फोर्सफुली नहीं कहता, लेकिन ये याद रखना कि आज की क्लास तुम जिंदगी भर याद रखोगे कि सर यहां पर 7 चौक 28 करना आपने सिखाया है, कि सर ये 7 चौक 28 हो जाएगा। आप ये याद करोगे कि सर 7 में 4 जोड़ेंगे तो 7 4 11 हो जाएगा, इस तरीके का कैलकुलेशन सर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सैक्सोफोन, तुरही, सहनाई और जाइलोफोन, इसमें कौन सा अलग होगा, तो ये याद रखना कि अगर वाद्य यंत्र के सवाल आ गए तो आपको एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से एक बार लाइक करके बताओ कि तुम्हें सारे सवाल समझ में आए कि नहीं। और अगर 40 सवाल तक हम रुकेंगे तो मैं 50 सवाल की आपको पीडीएफ दे के जाऊंगा, मैं 50 सवाल की आपको पीडीएफ दे के जाऊंगा, परेशान मत होना, मैं 50 सवाल की पीडीएफ आपको दे के जाऊंगा। तो जाइलोफोन, सहनाई, तुरही और सैक्सोफोन में अब ये बताओ अलग कौन सा होगा। अब देखो मैं किसी का नुकसान करवाऊं, देखना अभी मैं नुकसान करवाता हूं। सैक्सोफोन मुंह से बोला जाता है, तुरही भी मुंह से बजाई जाती है, सहनाई भी मुंह से बजाई जाती है, लेकिन जाइलोफोन ऐसा नहीं है कि वो मुंह से बजाई जाए। अब एक वर्ष में अगर बताओ 31 दिन होते हैं, तो ये बताओ एक वर्ष में 31 दिन होते हैं तो 30 दिनों, मतलब एक वर्ष में 31 दिन वाले कितने महीने होते हैं। अब तुम लोग झूठ मत बोलना, ये वाला करोगे ना कि सर ऊंचे पे है जो 31 है, गड्ढे में है जो 30 है।
एक चीज, ये मेरी आवाज रिकॉर्ड कर लेना, खुद भी सीखना और अपने भाइयों को भी सिखाना। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 या 29 की, बाकी सब 31। जून नवंबर अप्रैल और सितंबर, यही 4 महीने 30 के होते हैं। फरवरी 28 या 29 की होती है और बाकी 7 महीने 31 के होते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो आज के बाद ये याद रखना और अपने अनुजों को सिखाना कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 या 29 की, बाकी सब 31। याद रहेगा, ठीक है ना? तो अब स्पीड, हाँ, तो ये बात याद रखिएगा। अब जैसे ये सवाल आपके सामने, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मुझे ये बताओ कि और रोज शाम को 6 बजे मैं आपसे बोल रहा हूं, 1 महीने का आपके पास टाइम है, 1 महीना आपके पास समय है। बस मैं आपसे देखो जाते जाते एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये मैं आपको पूरी पीपीटी दे के जाऊंगा। अभी तो देखो ये क्या क्या मैं आज लगा के लाया था, ये पूरी पीपीटी दे के जाऊंगा, लेकिन वादा करो कि मिलोगे, वादा करो कि कल मिलेंगे। और ये वादा करो केवल 1 घंटे के लिए नहीं, तुम 4 घंटे पूरा ट्यूशन पढ़ोगे। ये वादा करो कि कल शाम को 6 बजे, एक बार वादा करो हाथ बढ़ा के, तुम्हें सौगंध है, अगर तुम मुझे इतनी भी मोहब्बत करते हो, हाथ बढ़ा के एक बार वादा करो, एक बार प्रॉमिस करो, एक बार प्रॉमिस करो कि तुम लोग रोज मिलोगे और रोज शाम को 6 बजे आप मेरे साथ जुड़ेंगे। आप लोगों को सौगंध है और मैं प्रॉमिस करता हूं, मेरा टारगेट 40 में 40 है, 40 में 40 आना चाहिए। और अगली क्लास याद रखना जीएस की है। और मैं आपको जितने लोग यहां पर मेरे साथ जुड़ रहे हो, 8 बजे मैं अभी आपको फिर मिलूंगा, 8 बजे। और आज हिंदी में इतना डिटेल पढ़ाऊंगा, इतना डिटेल पढ़ाऊंगा कि तुम कहोगे कि सर कसम से ऐसा डिटेल आज तक मैंने कभी नहीं देखा। अभी 8 बजे मैं फिर लाइव आ रहा हूं। तो कल शाम को 6 बजे आ रहे हो तो एक बार 6 PM लिखते जाओ। अगर कल आ रहे हो तो एक बार 6 PM लिखते जाओ। और हिंदी का याद रखना, ये 40 में 40 लाना बहुत आसान है और हिंदी का 40 में 40, यानी टोटल 80 में से 80 नंबर की मैं बात कर रहा हूं। तो एक बार मुझे प्रॉमिस करो कि कल से हम लोग रोज मिलेंगे और 8 बजे फिर, और अगली क्लास आशुतोष सर की। आइए सर। तो दोस्तों यार 7:02 हो गया है और मुझे लग रहा है सर की क्लास अब ओवर हो गई है। हाँ। क्योंकि आज मुझे आपको 8 ऑल इंडिया मॉक करवाना है, हर 7 मिनट में 25 क्वेश्चन करवाने हैं। मतलब आज जिम्मेदारी बड़ी है, तो मैं यहीं पे अपने आप को रोकूंगा और करेक्ट 1 मिनट बाद 60 सेकंड से पहले मैं आपके सामने लाइव हूं। अगला सेशन लगा हुआ है। जय हिंद। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो जल्दी से सारे लोग मूव कर जाना अगली क्लास में, और 8 बजे मैं फिर से आपसे मुलाकात कर रहा हूं। 8 बजे रिमाइंडर लगा देना और 8 बजे हम लोग फिर से मिलेंगे।